दोस्तों बधाई हो आपको भी और करोड़ों भारतीय दर्शकों का जिसने हर दम पर भारतीय टीम का साथ दिया है। और खास करके बधाई हमारे हीरोज की जिसने अंत तक टिक करके भारतीय टीम को एक और नया आईसीसी खिताब दिलाया है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि जितना आसान ये दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये इतना आसान है नहीं। इस फाइनल मुकाबले से पहले भी कहा जा रहा था कि किस तरह यह मुकाबला होने वाला है भारत बनाम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जिस तरह से तमाम देश भारतीय टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे दुबई में खेलने को लेकर के, और इस मेंटालिटी के साथ भारतीय टीम मैदान पर खेलने उतरी और कहीं ना कहीं उन सारे देशों को चुप करा दिया। ये तो बात रही दूसरे देशों की, लेकिन अपने देशों से ही भारतीय टीम को क्रिटिसिज्म मिल रहे थे। बहुत पहले नहीं जाते हैं, टी20 वर्ल्ड कप में ही जाते हैं। आपने देखा कि कैसे टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के सीनियर खिलाड़ियों की आलोचना की जा रही थी, लेकिन ये तो ठहरी भारतीय टीम। भारतीय टीम ने कुछ कहा नहीं, उनके खिलाड़ियों ने कुछ कहा नहीं। उनके खिलाड़ियों ने, भारतीय टीम ने वर्ल्ड खिताब जीत करके सारे लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आपने देखा कि कैसे साल 2024 ओडीआई के फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खराब रहा। भले ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब हमने जीता था, लेकिन हमें कई मौके पर हार मिली। चाहे भारतीय टीम का ओडीआई फॉर्मेट में एकमात्र सीरीज श्रीलंका के खिलाफ हो, हम श्रीलंका से हार के आ रहे थे। दोस्तों कहा जा रहा था, आलोचना यही किया जा रहा था कि ये भारतीय टीम, जो कि अगर साल 2024 के आईसीसी टीम ऑफ द ईयर को आप देखेंगे तो उसमें एक भी भारत के खिलाड़ी शामिल नहीं थे। ऐसे में ये आलोचना की जा रही थी कि भारतीय टीम इस परफॉर्मेंस के साथ क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में स्टैंड कर पाएगी, जीत पाएगी। यही न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट सीरीज हमारे घर पर खेलने आई थी और उस न्यूजीलैंड ने हमें हराया, हमारे घर में हराया। हमारे मोरल फिर भी डाउन नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया में हम खेलने गए, वहाँ भी हम हार के आए, लेकिन इन सभी हार का बदला, इन सभी हार का जवाब हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब रहा। भारतीय टीम ने बड़े ही शान से इस मुकाबले को जीत लिया। अगर फाइनल के प्रेशर को थोड़ा हटा दिया जाए तो अगर आप मुकाबले देख रहे होंगे, अगर ये फाइनल मुकाबला नहीं होता तो आप यकीनन ये कह सकते थे कि भारतीय टीम पूरी तरह से शुरू से लेकर आखिर तक इस मैच में बनी हुई थी। जब भी रन्स बनाने थे, बड़े थोड़े रन्स ही बनाने रह गए थे। हालांकि हमारे दिमाग में वो चल रहा था, फाइनल का प्रेशर था, हम चाह रहे थे कि इस मुकाबले को हम किसी भी कीमत में हारना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए कई मौके पर हमें ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला हमसे छूटता जा रहा है, लेकिन असलियत तो यही है कि हम हर समय इस मुकाबले में बने हुए थे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों को भी बड़ी बधाई। आपने देखा कि कैसे ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार कैच लपका। वो कैच कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये कैच वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। आखिर तक न्यूजीलैंड की टीम लड़ी, चाहे गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में हो। कई कैच छूटे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने छोड़ा, वहीं दूसरी ओर हमारे कुछ खिलाड़ियों ने भी कैच छोड़ा। तो ये एक बराबरी की स्थिति थी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने आखिर तक लड़ा। हालांकि ये मैच खेल है और खेल में जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। खैर दोस्तों, अगर मुकाबले के बारे में बात करें तो एक बार फिर से रोहित शर्मा टॉस हार गए और लगातार ये 13 बार था जब रोहित शर्मा टॉस हारे हो। बताते चले कि इसके साथ रोहित शर्मा टॉस हारने के मामले में एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल मैच का क्या रिजल्ट रहा वही मायने करता है। तो इस मैच में, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही थी न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम के ओपनर बल्लेबाज चाहे विल यंग हो या फिर हो सचिन रविंद्र, दोनों खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत दिया। कहीं ना कहीं हमारे गोटे मुंह में आ चुके थे। दोनों खिलाड़ी एक अच्छा रन्स बनाते जा रहे थे। हमारे पास इसका तोड़ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से रोहित शर्मा ने एक अच्छी सूझबूझ दिखाते हुए यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल किया और पहला ब्रेक थ्रू वरुण चक्रवर्ती ने दिलाया। और इसके बाद से न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे करके आउट होते गई। आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने रन्स जोड़े, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो जिसने कि 34 रन बनाए इस मुकाबले में, या फिर मिकाइल ब्रेसवेल हो जिसने अंत तक लड़ा। दोस्तों 70 की पारी खेली, 53 रन बनाए, और इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर न्यूजीलैंड की टीम 251 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर। अगर भारतीय टीम से गेंदबाजों के बारे में बात कर ली जाए तो इस बार थोड़ी मोहम्मद शमी की पारी उतनी कुछ खास नहीं रही। इकोनॉमी के आधार पर ये कहीं ना कहीं लैग करते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी ने 1 विकेट चटकाया और 9 ओवर करके 74 रन मोहम्मद शमी ने दिए। वहीं दूसरी ओर सबसे अच्छी गेंदबाजी अगर इस मुकाबले में किसी ने किया तो हम आपको बताते चले कि कुलदीप यादव ने किया। दोस्तों 10 ओवर करके कुलदीप यादव ने महज 40 रन दिए और 2 विकेट झटकने का कारनामा किया। और उन्हीं के साथ उन्हीं की तरह की गेंदबाजी करते रहे वरुण चक्रवर्ती, जिसने 10 ओवर करके 45 रन दिया, माफ कीजिएगा, और 2 विकेट चटकाने का कारनामा किया। इसके अलावा दोस्तों जब भारतीय टीम 251 रन के लक्ष्य को पीछा कर रही थी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय दर्शकों में थोड़ी सी
छटपटाहट होगी, थोड़ी सी बेचैनी होगी, क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे। लेकिन एक भारतीय खिलाड़ियों के एक अच्छा चीज़ ये रहा कि लगातार भारतीय खिलाड़ी एक साथ विकेट नहीं गिरता रहा। जब भी विकेट गिरा तो कोई ना कोई एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद विकेट गिरा। तो ऐसे में एक जो स्कोर का रन्स बनने का जो प्रक्रिया था, रन जो बन वो उसमें ब्रेक नहीं आया और लगातार रन्स बनते चले गए और आखिर में उसका कोई दबाव भारतीय टीम के खिलाड़ियों के ऊपर नहीं आया और आसानी से भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम कर ली। सबसे पहले तो कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 76 रन की पारी खेली और बतौर ओपनर उनका बखूबी साथ शुभमन गिल ने दिया 31 रन बना करके। इसके साथ इस बार विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। विराट कोहली महज 1 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू में आउट हो गए। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की पारी, उनकी पार्टनरशिप चली, बहुत तगड़ा चली। जहां श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए, वहीं अक्षर पटेल के बल्ले से 29 रन देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलिए, ये दोनों खिलाड़ी कहीं ना कहीं मैच का रुख बदल चुके थे। लेकिन फिर एंट्री होती है एक केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप की। केएल राहुल की तारीफ अगेन यहाँ पे करनी होगी। जिस तरह से 34 रन की पारी केएल राहुल ने खेली, बड़ा क्रूशियल पारी था वो। वहीं दूसरी ओर हार्दिक पांड्या 18 बॉल पर 18 रन बनाए, एक ठीक ठाक शानदार स्ट्राइक से भारतीय टीम को आगे लेकर के गए। आखिर में रविंद्र जडेजा जिसने 9 रन बनाए और विनिंग रन्स अगेन रविंद्र जडेजा के बल्ले से ही निकला। विल ओरुके के बल्ले गेंद में रन्स लेकर के रविंद्र जडेजा ने विनिंग पारी खेली। ओवरऑल 4 विकेट से भारतीय टीम ने इस मैच को जीत लिया और भारतीय टीम बन चुकी है फिलहाल ओडीआई के इस चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन। और दीजिए आप भी भारतीय टीम को बधाई। और यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको एक छोटा सा अपडेट बताया भारतीय टीम के स्कोर कार्ड के बारे में हो या फिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में हो। इसी तरह क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लगातार इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं।